हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज हम ग्रामीण परिवेश एवं विकास और यूपी जीके जीएस के जो है टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारा जो है सेट नंबर 2 होने वाला है। और आपको बहुत कम समय में जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, बिल्कुल सीधी बात बताई जा रही है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने अलग अलग बुक्स और अलग अलग जो है मटेरियल से जो है लिए हैं। यानी कुल मिलाकर चुनिंदा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे योजनाएं और जितने भी डेट हैं, ग्रामीण परिवेश के बारे में जितना भी कुछ है वो सब मिलेगा। और बाद में यूपी जी के और करंट अफेयर की क्वेश्चन मिलेंगे। तो टॉप जो है बिल्कुल मिर्च मसाला है, ये मिलता जुलता 50 क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कृषि मूल्य जो आयोग की स्थापना जो थी ये 1965 में की गई थी। ठीक है, यही जो है एमएसपी जो है लागू करता है हमारे देश में। आगे है, ट्रिटिकेल किन दो फसलों के बीच का जो है संकर है? तो ये गेहूं एवं राई के को मिलाकर जो है ये ट्रिटिकेल जो है ये बनता है। आगे है, देश में एग्रो इरोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो वो 20 जो हैं वो क्षेत्र हैं इसमें। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 से जो है ये उत्तर प्रदेश जो है अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1948 में जो है ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ हुआ था। आगे, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये दूध जो है उत्पादन से है। जो दुग्ध उत्पादन अच्छा करता है उसको ये दिया जाता है। नेक्स्ट है 7, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है। यानी 1 हेक्टेयर में आप कितने जो है बीज डालेंगे? तो लगभग 15 किलोग्राम जो है आप बीज डालते हैं लगभग एक जो है हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है पिछले साल। नेक्स्ट है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। तो ये आर्थिक विकास से संबंधित है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज। नेक्स्ट है, पूसा सुगंध 5 एक सुगंधित किस्म किसकी है? तो धान की है, जहाँ ये पूसा लग जाए। पूसा, जया, ठीक है, बांसवती, ये सब आपकी जो हैं लड़कियों वाली, अगर आपको लगता है कि हाँ सुगंध वाली है तो आप देखेंगे कि ये ऐसी धान की होंगी ज़्यादातर। नेक्स्ट है आपका, मक्के की पत्तियों का शीर्ष, ठीक है, मक्के की पत्तियों का शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है तो किसका? जिंक की कमी का। देखिए, जब जिंक की कमी हो जाती है तो पत्तियों का जो ऊपर का शीर्ष है वो क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अरहर की कौन सी प्रजाति रोग जो है रोग रोधी है? तो अरहर की ये जो प्रजातियां जैसे कि बहार है, नरेंद्र अरहर है, मालवीय चमत्कार है, उकटा एवं बंका ये जो हैं रोग रोधी प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, मूंगफली की कौन सी प्रजाति अधिक उपजाऊ है? तो टाइप 64, टाइप 28, कौशल, चित्रा, ये जो हैं सब जो है उपजाऊ फसलें हैं। नेक्स्ट है आपका, उटका और झुलसा, ये दो रोग जो हैं उटका और झुलसा रोग किन फसलों को प्रभावित करते हैं? तो झुलसा तो करता है सरसों को, और उटका जो है अरहर की फसल को ये प्रभावित करता है। तो ये फसल और फसलों से संबंधित क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों द्वारा शोषण की व्यवस्था को हटाने के लिए व काश्तकारों को सुरक्षा के प्रावधान देने के लिए बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना 1940 में, ठीक है, की गई थी। इसको फ्लाउड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लाउड कमीशन भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखें। आगे क्वेश्चन है, सन 1940 में फ्लाउड 15 क्वेश्चन है, काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था बंगाल कर कानून भी इसको कहा जाता है, और ये 1959 में लागू किया गया था। काश्तकारी अधिनियम बंगाल में कहाँ किया गया था? 1959 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद जो बल्लभ पंत थे। ये 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहे पहले जो है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 7 दिसंबर 1947 को जो है गवर्नर ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे पंचायती राज अधिनियम पर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है इसको सौभाग्य कहा जाता है स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो धान की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो आपका माना जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में। आगे बढ़ते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश में अगस्त 2021 में किस स्थान पर आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये गोरखपुर में रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आयुष विश्वविद्यालय जो कि स्थित है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो आपको पता ही होगा, ये पटवारी काम या लेखपाल काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 29 मई 2021 को
योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई बाल सेवा योजना। ये हमारे टाइपिंग में जो है मिस्टेक कर दी टाइपिंग वालों ने, जहाँ पर योजना वहाँ पर हर जगह शायद योजन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 48-40 जो हैं 1 एकड़ में वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसल बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा योजना देखिए यहाँ पे भी योजन कर दिया है, कब प्रारंभ 1985 में हुआ फसल बीमा योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब हम देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन यूपी जीके जीएस के। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ जो है चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब यहाँ पर जो है ये भी 25वां क्वेश्चन यहाँ ले लिया है, वैसे तो गलत कर दिया है। तेज़ हवा की गति कितनी होती है, तो लगभग 30 मील प्रति घंटा मानी जाती है तेज़ हवा की गति। अब टेसू कहाँ का जो है ये राजकीय जो है पुष्प होता है, तो ये तो पता ही आपको टेसू कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है 27 पटसन की खेती किन जिलों में की जाती है, तो पटसन की खेती देवरिया और गोरखपुर जिलों में की जाती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ये जूट वगैरह खेती वहीं की जाती है। ठीक है, पटसन की खेती। नेक्स्ट है आंधी में हवा की गति कितनी होती है, तो लगभग 80 मील प्रति घंटा से अधिक जो होती है उससे ये आंधी में हवा की गति मानी जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जो है इस बार का जो बजट था 2021-22 का, उसका आकार कितना था, तो लगभग ये है 55,270.78 करोड़ का जो है इसमें बजट रखा गया था। तो बजट से भी हमने क्वेश्चन ले लिया है। नेक्स्ट आपका ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, मतलब ज़्यादा है, तो उसको रसेल वाइपर के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा जो है संकट में है इस टाइम। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका भारत में आबादी वाले गाँव की कुल संख्या, यानी जिसमें आबादी है तो वो लगभग 59 जो है ये 5,97,464। देखिए भारत की बात करी जा रही है, उत्तर प्रदेश की नहीं की जा रही, तो आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका कपूर महसीर को राज्य मछली किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, इसका नाम है कपूर महसीर। आगे बढ़ते हैं, तो ये सिक्किम ने जो है इसको घोषित किया है। नेक्स्ट है दीमक को नष्ट करने की सर्वाधिक रसायन, दीमक को जो किससे खत्म किया जाएगा, तो एक रसायन आता है मोनोक्रोटोफस, तो मोनोक्रोटोफस वो जो है छिड़काव किया जाता है दीमक को नष्ट करने की। नेक्स्ट है माही सुगंधा, तो देखिए जैसी सुगंध वाली कोई चीज़ आए तुरंत आप चावल पर टिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से जो है ये प्राप्त किया जाता है अफीम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये मस्तिष्क को कर जाता है। ठीक है, ईईजी का, और ईईजी है तो माइंड को, और ईसीजी है तो आपका हार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव विविधता जो है सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो पहला जो सम्मेलन हुआ था ये जो है आपका 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो पीताम्बरी जो है वो एक सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी का मतलब क्या है, पीला होना। आप इसको ट्रिक से याद रखते हैं, पीताम्बरी का मतलब होता है पीला वस्त्र। ठीक है, और सरसों भी क्या होती है, पीली होती है, तो इससे आप याद रख लें। नेक्स्ट है आपका विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक है, जो कि डार्विन में दिया था। ठीक है, डार्विनवाद के कहीं मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका 41 क्वेश्चन किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है दूध को दही के रूप में खट्टा करना, उदाहरण है किसका, ये किडवन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी छोर है, जो कि अब पूरी तरह से डूब चुका है। नेक्स्ट है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिला जो है लगभग 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जैसे कि ये थोड़ा सोनभद्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया, तो इस तरह से ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व से माना जाता है, और ऐसे ही एक कनिष्क ने जो चलाया था शक संवत, वो 78 ईसा पूर्व चलाया था, जिसको भारत सरकार अपने प्रयोग में लाती है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, तो वेनेजुला में स्थित है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात जिसको कहा जाता है। और भारत का भी बताइए, कुंची जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है वो रामगंगा बांध है। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या कहा जाता है, वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये दक्षिण भारत का है। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तो ये भी याद रखें आप।
नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारी पानी की खोज किसने की थी, तो भारी पानी जिसको D2O कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक जो सॉरी भार है वो आपका 20 है। कितना है इसका, आपको मिलेगा इसका 20। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो भारी पानी की खोज यूरे ने की थी। इसका यूज जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। आगे क्वेश्चन है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र है, तो वो सतही सिंचाई क्षेत्र है भारत में 90%। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।